स्पीकर ऑन है। कैसे कट रही है? डेली हो रही है। ये कहाँ से? वो नीचे वाला तो सीधा कर। Good morning to all of you. I hope मेरी आवाज आ रही होगी आप लोगों को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हम 2 मिनट और वेट करेंगे, फिर इस सेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हमारे पास कुछ लोग और ऐड होते हैं। अभिषेक सर के पास थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, मेरी बात हुई अभी, बहुत जल्दी वो कनेक्ट करेंगे और सेशन को हम भी आगे कंटिन्यू करेंगे। एक बारी मैं जानना चाहूंगा जो हमारे साथ और भी पार्टिसिपेंट हैं, शंकर जी से एक बारी जो हमने होमवर्क पे जो बात किया था थोड़ा सा हम वहां भी बात कर लेंगे। सर लिस्ट में थोड़ा बहुत आगे बढ़ा सर। मैंने 400 तो बना लिए थे, बाकी लिस्ट ना कल थोड़ा काम में कहीं फंस गए थे ना। कोई बात तो नहीं, आज कोई करेंगे। नहीं। सर मेरा 500 कहने का मतलब ये था कि अगर मैं 500 कहता हूँ, शोर आ रहा है, मैं एक बारी म्यूट कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, मेरा 500 कहने का मतलब सर एक साइकोलॉजी रीजन था उसके पीछे। अगर मैं 500 कहता हूं तो दिमाग ना बहुत हरामी चीज है, ये ना 500 नाम देने के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करवाएगा। तो आप 500 की तरफ जाओगे तो आपको 400, 300, 200 एटलीस्ट हो ही जाएंगे। अगर यहीं पे मैं बोल देता आपको 100 नाम बनाने हैं या 50 करना है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है हमें 50 नाम भी लिखना, क्योंकि बड़ा टारगेट जब होता है तो हमारी पूरी बॉडी प्रेशराइज होती है और दिमाग पर जोर पड़ता है। दुनिया में जो भी महान लोग हुए हैं सिर्फ अपने दिमाग का 2% ही यूज कर पाए हैं। सोचो अगर हम 2% यूज कर लिया तो कहां से कहां पहुंच सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। तो यही चीज है, जैसे मैंने सीखे हैं मेरे अपलाइन लोगों से कि दुनिया में सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, एक तो दुनिया गोल है और जो आया है उसको जाना है। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सब हमारे द्वारा बनाई गई है। बहुत बढ़िया सर, कीप इट अप। आगे मैं एक और लोगों से पूछना चाहूंगा। आशु MI करके लिखा हुआ है, नाम मैं प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहा हूँ सर, एक बारी अपने आप को अनम्यूट करके बता देंगे।
आसूस MI करके जो है। मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ सर बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है सर। ओके ओके। तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप पहले के सेमिनार्स में, पहले के पार्ट में थे क्या इसमें? नहीं। अच्छा, आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है क्या? हाँ अभी फर्स्ट टाइम ही है। अच्छा ओके, तो आपने इससे पहले कोई पार्ट अटेंड नहीं किया था? नहीं। अच्छा अच्छा, चलो एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ जो काम दिया गया है सर, वो टास्क दिया गया है। क्योंकि अगर आप कितने भी सेमिनार वेबिनार अटेंड कर लीजिए, अगर उसका इम्प्लीमेंट आप खुद पर नहीं करेंगे तो वो चीज हम लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये चीज हम सबको पता है ना? तो एक चीज हाँ। जो हम करेंगे वो टास्क करेंगे। टास्क ये छोटे छोटे से पार्ट होंगे जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे। जो टास्क दिए गए थे, वो सबसे पहला जो टास्क था वो ये था कि हम लोगों को अपनी ड्रीम्स लिखना है, अपने विजन लिखना है। जैसे कि सबको पता है, हमारा वेस्टीज में हम जब साइन अप होते हैं तो हमारे भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, हमारे भी कुछ विजन होते हैं, है ना? कि हमें 1 महीने में क्या करना है, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में। इस तरह से वो सारी चीजें आगे के 5 साल 10 साल तक आपको लिखना है। तो वो चीज आपको इनकरेज करेंगी। कुछ तो होना चाहिए ना जो आपको इस बिजनेस को करवाए। यस। तो यही चीजें आपको इनकरेज करेंगी, आगे बढ़ाएंगी, पुश करेंगी उस काम को करने के लिए, है ना? तो ये चीज भी आपको लिखना है और आई होप हम कल चेक करेंगे इस चीज को। और दूसरी जो चीज है वो है कि आपको अपनी इनकम और खर्चे लिखने हैं, है ना? ये यहाँ पे क्यों लिखना है? क्योंकि अगर हमें पता चल जाएगा हमारा सबसे सर, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, अनिक सर से मैं थोड़ी सी हेल्प लूंगा। मैं सर को अनम्यूट करता हूँ। मैं थोड़ी सी हेल्प अनिक सर से लूंगा और ये जानने की कोशिश करता हूँ। सर इससे पहले कभी भी हमने इन चीजों पे गौर दिया था क्या? कौन सी चीजें, हमारी इनकम कितनी होती है, हमारे खर्चे कितने होते हैं? नहीं दिया था गौर। बिल्कुल नहीं दिया है। लेकिन सर ये जो चीज है ये ना बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है। आपको पता होगा कि हमारी इनकम कितनी है, हमारे खर्चे कितने हैं, हम इजीली इस चीज को आगे बढ़ पाएंगे। तो दूसरी जो चीज है वो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर लिखना है। हमारी इनकम कितनी होती है सारे सोर्सेज से मिला के, और हमारे खर्चे कितने होते हैं। ठीक, ये चीज अब आपने एक दिन पहले क्या लिखा था? ड्रीम। और आज आपने लिखे हैं अपनी इनकम और खर्चे और बचत, उससे निकल आएगी, सिंपल सी बात है। तो अब आप उस बचत को कंपेयर करोगे कि यार मेरी तो बचत नहीं हो रही है और मुझे जिंदगी में चाहिए तो बहुत बड़ा, जो मैंने ड्रीम लिखे थे एक दिन पहले, तो क्या इस बचत से मुझे वो चीजें मिल पाएंगी? तो जवाब क्या आएगा? नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि हम सब लोगों के ड्रीम बहुत ऊपर होते हैं, है ना? बिल्कुल। तो इस चीज में तो हमारा क्या होगा, फिर हमारे पास कुछ ऑप्शन होना चाहिए वो ड्रीम पूरा करने के लिए। तो ड्रीम पूरा करने के लिए हमारे पास वेस्टीज है, जैसे हमने थर्ड मॉड्यूल में सीखा। अब वेस्टीज भी हमें करना है, DSI भी हमें करना है और बिजनेस भी हमें करना है। अब सबसे बड़ी चीज कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो उस सवाल के लिए ये कुछ टास्क है। जैसे सबसे पहला कि आपको लिस्ट बनानी है। वो आपको लिस्ट, क्योंकि आगे के जितने भी काम है वो लिस्ट से होने हैं, ठीक है? तो लिस्ट बनाएंगे हम लोग। अभिषेक सर भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। Abhishek sir, I am audible, I think. Hello. Hello. Very good morning, sir, and welcome Good to morning. this Very good amazing morning, sir. Learningful Thank you so seminar. much, sir. Thank you so much, sir, and good morning to all the participants. Sir, sorry for being late. Actually, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आज मेरे साथ है, तो प्लीज कोऑपरेट करिएगा थोड़ा साथ में। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं सर, ये तो चैलेंजेस हैं ही अभी। फिर इसको शुरू करते हैं। आई थिंक सभी लोगों के, अब मैं एक बारी और जीशान से जीशान मुझे सुन रहे होंगे तो बताएंगे प्लीज, आपके नाम में कुछ ऐड हुए, सारे काम कंप्लीट हुए? जी सर, हो चुके हैं सारे नाम। मेरे सिर्फ लिस्ट रहेगी, लिस्ट 150 लोगों की है बस। चलो कोई और बात नहीं, सारे इसको टास्क हम कंप्लीट हैं। धीरे धीरे इसको हम आगे बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं है। बस यस यस। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इन लोगों को इनवाइट करना, क्योंकि सर ये पीक टाइम है ना? अभी अभी जैसे यस मैंने यस। कुछ हाँ टाइम पहले मैं कुछ पढ़ भी रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्लाइड भी एक आगे बनानी है आगे, तो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ। तो उस पढ़ने में मैंने कुछ चीजें निकाली हैं।
ये ना पीक टाइम है। और एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट ही आपका लूंगा, 2 मिनट। वो क्या निकाला है मैंने कि आने वाले टाइम में 4.5 जीडीपी जो होती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो अर्थव्यवस्था है इंडिया की, वो जाने वाली है 0.8 पर। तो आने वाले बहुत सारा चैलेंजेस होगा। अभी हमें नहीं दिखाई देगा, जब लॉकडाउन खुलेगा तो हमें दिखाई देगा। तो जो 0.8 हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एमएसएमई पर पड़ेगा। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज, जो बहुत छोटे छोटे से पार्ट बनाती हैं, बड़ी इंडस्ट्री को सप्लाई करती हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम वहां आने वाला है। 26% ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ी फिगर होने वाली है। तो इन चीजों से मतलब ये है, जो फिगर्स हैं इनको हमें डराने का मतलब नहीं है। इनका मतलब ये है कि हमें पहले से जान जाए और अवेयर हो जाए। क्योंकि ये जो एमएसएमई जो मैंने आपको बताया, ये 36% रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। और ये चीज जब बिल्कुल डाउन हो जाएगी, 14 लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा, तो कोई ना कोई इंडस्ट्री तो होगी जो गवर्नमेंट जिसको सपोर्ट करेगी। और हो ना हो, उसमें से एक चीज डीएसआई हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से होके एक इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए हम बहुत आगे कुछ बढ़ सकते हैं। चलिए इस सेशन को आगे शुरू करते हैं। और वसीम अकरम से मैं एक बार ही पूछना चाहूंगा, सर कितना लिस्ट हुआ आपका? हेलो जी सर, 150 हो गए थे मेरे लिस्ट। उसमें डेली 4 या 3 बंदे ज्वाइनिंग कर रहा हूँ। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, वेल डन सर। एक बार तालियां हो सकती है वसीम सर के लिए। यस यस यस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जो लिस्ट बनाते हैं उसके बाद कन्वर्सेशन करने के बाद लेटेस्ट ज्वाइनिंग हो रही है, और वो ज्वाइनिंग मेरे पास भी बता रहे हैं, भेज रहे हैं वसीम सर। बहुत बढ़िया सर, वेल डन। मैं दशरथ जी से एक बार ही पूछना चाहूंगा। दशरथ जी, हेलो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। ये बोल रहा हूँ इधर आना। ये ट्राउजर आपका सिला था इधर, इधर साइड। घर पे मत जाना, मैं इधर साइड में हूँ, ठीक है? चलिए मैं बात करता हूँ फैजान से। घर तरफ मत जाना, घर पे फैजान, मैं हूँ नहीं, ठीक है? फैजान आपकी हाँ आवाज आ हाँ, रही, इधर मेरी आके आवाज कॉल आ कर रही है? देना। ये पखड़िया वगैरह है इधर, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। हेलो फैजान, फैजान सर मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही हाँ है। हाँ, मैं पूछना चाह रहा था, आपका जो लिस्ट है वो कहाँ तक पहुंचा है? लिस्ट सर 350 हो गया है। ओके ओके, बहुत बढ़िया। इस चीज को अब धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, और ये जो सेशंस आपको मिलेंगे ये आपको हेल्प करेंगे उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए। मैं एक बारी नीता जी का लिस्ट कंप्लीट है। निधि जो मेरे साथ एक नई मैम जुड़ी, मैम एक बारी पूछना चाहूंगा आपका होमवर्क। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मुझे सुन पा रही है? ओके ओके ओके। अभिषेक सर, कैन आई कंटिन्यू नाउ? हेलो हेलो। हाँ सर, अभिषेक वॉइस आ रही है मेरी? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ हाँ, हाँ सर, वही सर। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू। ओके 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 ओके। तो एक बारी मैं चाहूंगा कि फैजान हसन अपने आप को अनम्यूट करें, और अनिक सर अपने आप को एक बार अनम्यूट करें, और ये दोनों हम एक बार कॉलिंग वर्कशॉप करेंगे। और फैजान सर आपको प्रोस्पेक्ट करना है अनिक सर को। जी ओके सर। और मैं बता दूं, ये जो हैं आपके रिलेटिव हैं, जो आपकी शहर से दूर रहते हैं। ये समझ लो 200-250 किलोमीटर पे रहते हैं, और आज के टाइम पे आपको जूम पर इनको इनवाइट करना है। तो आप कैसे इनवाइट करोगे वो आपको देखना है। ये रिलेटिव हैं जो आपसे एज में भी बड़े हैं। आप स्टार्ट कर सकते हैं सर।
गुड मॉर्निंग अनिक भाई। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। अनिक भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। और बताइए घर पर सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक हैं। आप कैसे हो? आपके यहाँ पे सब कैसे हैं? हेलो, आवाज आ दीदी रही है? जी जी आ रही है सर। जी बताइए। और बिजनेस कैसा चल रहा है आपका सर? आजकल तो सर कोई बिजनेस नहीं चल रहा है। आजकल पता ही है आपको कि सब अच्छा घर में अच्छा। ही है, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। बाहर जाओ तो पुलिस लठी आती है। और बताइए कैसे, आप क्या कर रहे हैं आजकल? हेलो, हेलो। फैजान जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? आदेश जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। सर आई थॉट फैजान जी बहुत ज्यादा बिजी हैं किसी और काम में, सो मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप प्लीज वही काम कर लीजिए, आप वर्कशॉप में ना अटेंड करिए, तो दैट्स वेरी गुड। जो काम फैजान जी कर रहे हैं प्लीज, उनका वो काम शायद बहुत ज्यादा जरूरी है, शायद बहुत बड़ा नुकसान इनका वहां से हो जाएगा, तो प्लीज अगर ये उस काम को कंटिन्यू करेंगे तो दैट्स वेरी गुड। ओके। किसी और के साथ में सर आप इस कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू हाँ करवाइए। हाँ, मैं जीशान से एक बार अनम्यूट करवाऊंगा उन्हें। जीशान सर, सेम कंडीशन है और आपको इनको प्रोस्पेक्ट करना है अनिक सर को, जो आपसे दूर रहते हैं और आपसे एज में बड़े हैं। ओके ओके सर। हेलो, हेलो। नमस्कार अनिक सर। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा अच्छा। और फैमिली में सब कैसे हैं? फैमिली में भी सब ठीक हैं। आप बताइए, आपके घर में सब कैसे हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया है सब एकदम। ये बहुत अच्छी और बात है। काम धंधा कैसे चल रहा है? काम धंधा का तो आपको पता ही है, आज के डेट में तो सब घर ही बैठे हुए हैं, कहीं आना नहीं जाना नहीं, कैसे होगा काम? हाँ हाँ हाँ, काम वो तो ठप है पड़ा सर, हुआ है वो तो है। मामला। हाँ हाँ हाँ, वो तो है। और हम्म। सर ऐसे में एक इंडस्ट्री है जो प्रॉपर कंटिन्यू ग्रो कर रही है, एक इंडस्ट्री जिसके बारे में मुझे मेरे एक दोस्त ने बताया है। जो इंडस्ट्री ऐसी हमेशा ग्रो कर रही है और ग्रो करती आ रही है कंटिन्यू, लॉकडाउन के समय में भी उसमें पैसे आ रहे हैं लोगों को। मैं चाहता हूँ सर आप उसका भी फायदा उठाएं। हेलो, अभी तो सुन पा कोई रहे हैं क्या काम सर मुझे? हो नहीं रहा है, तो कैसे उसका फायदा होगा? क्या, कौन सी इंडस्ट्री है? सर एक इसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता है, एक इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, मेरे एक दोस्त ने मुझे 2 दिन पहले ही इसके बारे में बताया है। क्या बताया? हाँ, बताया कि इससे पैसे आते हैं, बस कुछ ज्यादा काम नहीं करना है इसमें, टाइम फ्रीडम है, बहुत सारे फायदे हैं इसमें। ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो बिना काम के पैसा देती है? सर है कोई इंडस्ट्री जो बिना काम के पैसे देती है? अगर आप चाहें तो हम शनिवार शाम 6 बजे मिल सकते हैं। सर लॉकडाउन सर चल रहा है मिलना तो इसलिए नहीं हम होगा। मिल तो लॉकडाउन चल रहा है इसलिए हम मिल नहीं पाएंगे, तो एक एप्लीकेशन है जूम, उस पर हमारी मीटिंग हो रही है कंटिन्यू डेली, उस पर हम मिल अच्छा। सकते हैं शनिवार शाम 6 बजे। ये जोड़ने वाली कंपनी है क्या आपकी? नहीं नहीं सर, जोड़ने वाली क्या करना है इसके बारे में मुझे अभी ज्यादा कुछ नहीं पता है, मेरा एक फ्रेंड है उसने मुझे बताया है, तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको इसका फायदा बताऊं। आपको कितना फायदा हुआ अभी तक? सर मैं तो अभी नया नया जुड़ा हूँ इसमें, जैसे होता है कि कोई बच्चा पैदा होते ही खेलने या कूदने लगता नहीं है हाल तुरंत फौरन, ऐसे ही इसमें कंडीशन है कुछ। कितने दिन हो गए आपको? मुझे सर क्या 2 या 3 दिन हुए हैं, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया है। अच्छा। हाँ, इसके बारे में मेरे एक अपलाइन है जो कि शाम शाम को मीटिंग कर रहे हैं शनिवार को, आप उसमें आइए मीटिंग में, मैं उनसे और आपकी बात कराऊंगा, कांटेक्ट करा देता हूँ सर, वो मुझसे बेहतर जानते हैं, आपको बेहतर तरीके से बताएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? उसी में अपलाइन डाउनलाइन उसी में बोलते हैं लोग। नहीं 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 सर, ये कुछ ऐसा कुछ नहीं है सर, इसके बारे में मुझे नहीं पता, आप उनसे बात कर लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है सर? आपने ज्वाइन कर लिया है क्या? हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया है सर। तो आपको भी तो, आपने जब ज्वाइन किया होगा तो आपको भी तो कुछ बताया होगा उन्होंने।
सर बताया तो है पर मेरे इतना समझ में नहीं आया इतना ज्यादा अच्छे से। अच्छा। जी जी सर। अभिषेक सर, आई थिंक हमें इनको बताना चाहिए, थोड़ा सा गाइड करना चाहिए। यस सर। टाइम हमारा हो गया। जिशान जी, कभी भी जैसे अपलाइन एंड डाउनलाइन देखा, आपको पकड़े गए, आपके अपलाइन और डाउनलाइन जी तो वही होते हैं जी नेटवर्क मार्केटिंग में। जी ऑलवेज यूज, मेरे सीनियर हैं या एक वो व्यक्ति हैं जो इस बिजनेस को या इस अपॉर्चुनिटी को बहुत लंबे समय से कर रहे हैं एंड बहुत कामयाबी यहां पर हासिल कर चुके हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है हमेशा। अपलाइन डाउनलाइन आपने बोला, सामने वाले ने तुरंत बोला जी ऐसे तो नेटवर्क मार्केटिंग में ही होते हैं, क्या वो कर रहे हो? तीसरी बात, आपका जो टोन जा रहा है ना, वो जा रहा है कि आप बहुत सहमे हुए हो, डरे हुए हो और आप फटाफट से कॉल को कट करना चाह रहे हो। वो कभी नहीं आना चाहिए। आप टाइम भले ही टाइम वही रखना है 4 से 5 मिनट में, लेकिन इतना रिलैक्स्ड होकर बात करनी है कि कोई स्ट्रेस नहीं लेना अपने को। अपनी बात बहुत प्यार से सामने वाले तक पहुंचा दो। सर, एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मेरे पास में आई है, मैंने समझा है उसको, लेकिन अभी आप मेरे फ्रेंड हो या मेरे भाई हो, तो मैंने सोचा कि आपसे इस बिजनेस को, इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करूं कि अगर आपको भी पसंद आए तो आप यहाँ बहुत अच्छा काम कर सकते हो। लेकिन इसके लिए अगर आप चाहो तो हम लोग बैठ के डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि फोन पे ना मैं समझा पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। यस बहुत प्यार से शब्दों का चयन जो करना है ना, शब्दों को जो चुनना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे बताया था आपको वर्कशॉप में, आप क्या बोलते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है आप उन चीजों को कैसे बोलते हो। क्योंकि सामने वाला किस मेंटेलिटी से बैठा है, सामने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि वो बहुत ज्यादा ज्ञानी है या बहुत ज्यादा कुछ है। देखो, इस दुनिया में सिर्फ एक चीज सबसे ऊपर है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा अक्लमंद आदमी कौन? मैं। अब सामने वाला चाहे आपसे कम पढ़ा लिखा हो या ज्यादा पढ़ा लिखा हो, ये मतलब नहीं है, वो आपको सुनने के मोड में नहीं है, वो आपको सुनना नहीं चाहता, वो आपको नीचा दिखाना चाहता है। सिंपल सी बात है, हमें सिर्फ इस चीज से बचना है। तो उन शब्दों का चयन करना है शुरुआत में। सर, जैसे उन्होंने बोला कि आपने ज्वाइन तो कर लिया, आपको कुछ समझ में आया होगा। सर, मैं अभी आया हूं, लेकिन मेरे को समझ में आया है, लेकिन मैं उसको आपके साथ कैसे साझा करूं वो अभी तक मैं नहीं सीख पाया हूं, क्योंकि अभी मैंने जैसे सिस्टम को समझा है। तो अगर हम लोग साथ में बैठ के उन सर के साथ में बैठेंगे, तो आपके जो भी सवाल होंगे, जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे, वो सर के सामने क्लियर हो जाएंगे। एंड सर इसमें, या जो मेरे सीनियर जिनके साथ हम लोग बैठेंगे, वो इस फील्ड में काफी समय से काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी ऊंचाई उन्होंने यहाँ पर हासिल करी है, बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स और बहुत तेजी के साथ में वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ में बैठेंगे तो सर आपके जो भी डाउट्स होंगे वो वहीं पर हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे, एंड मुझे उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब वहां पर मिलेंगे। बिल्कुल। बात समझ में आई? ओके सर, ओके ट्राई करूंगा। इस तरीके से शब्दों का चयन करना है आपने हमेशा। जी जी ओके। आदर्श जी, एक हाँ, बार, एक हाँ बार मैं बताइए और बताइए। ऐड करना चाहूंगा जीशान सर के लिए कि एक Yes, थोड़ी yes. सी, हम कभी कभी गलती क्या करते हैं, बिना करे आएगा। आने वाले टाइम में क्या होता है, लोग हमारे साथ आ जाते हैं, फिर वो उनके दिमाग में यही मेंटेलिटी होती है कि बिना करे आएगा। फिर आप जब उन्हें किसी सेमिनार में बुलाते हो, किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाते हो, फिर वो नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उन्हें कह रखा होता है कि बिना करे आएगा। ये चीज कभी किसी से नहीं कहनी है, क्योंकि बिना करे कभी कुछ नहीं दुनिया में मिलता है। तो राम कुमार जी हम भी हमारे साथ हैं, तो मैं एक बार ही चाहूंगा सर से एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाएगा राम कुमार जी का। गुड मॉर्निंग सर। और अगर सर यहाँ पे कुछ ऐड करना हो तो प्लीज। गुड मॉर्निंग। मैं थोड़ा अभी लेट आया, इसलिए मैं पूरा इनकी कॉल को सुन नहीं पाया। जी जी जी। पर अभिषेक जी बहुत अच्छा बता रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सुन रहा हूँ। बस आप लोग करिए, कहीं Okay. ऐसा ऐड करने वाली चीज होगी तभी हम इंटरफेयर करेंगे, नहीं तो हम भी Okay. सीख ही रहे अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप लोग चल आप इस चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भी हैं, तो बहुत कुछ सीखना भी है हम लोगों को आपसे। तो अभिषेक सर, मैं चाहूंगा कि आप मोस्टली सभी लोगों को जानते हैं, तो एक बार आप और 2 लोगों के नाम लेंगे।
इस कॉन्वर्सेशन में हम चाहेंगे ये नीता शर्मा जी एंड निधि जी थी ना अपने साथ में। हाँ हाँ, वो शायद अभी नहीं है अपने पास, अभी नहीं है वो। चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो नीता जी को एंड कोई भी आप सेकंड नाम वापस से कर सकते हो। कौन आप किसको एक बार हम हमारे 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 बहुत अच्छे अपलाइन अनिक जी के साथ में ही उनका एक हमारे बहुत अच्छे अपलाइन भी हमारे साथ में है, प्रदीप जी। तो मैं एक बार ही चाहूंगा प्रदीप जी प्लीज हेल्प करेंगे हमारी थोड़ा सा इस सेशन को आगे बढ़ाने में। तो प्रदीप जी से और नीता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सिचुएशन मैं दे देता हूँ। ये आपके एक ऐसे रिलेटिव हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस बिजनेस को, मतलब किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को किया था। प्रदीप जी ने पहले एक कंपनी कर चुके हैं, जो कंपनी भाग चुकी है या जो अभी नहीं चल रहा है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया था, लेकिन अब वो काम नहीं चल रहा है। तो अब आपको इनको प्रोस्पेक्ट करना है। तो पहले कोई कंपनी की थी, अब आपको दोबारा इनको वेस्टीज के बारे में बताना है। प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक सर वहां पे आवाज नहीं मेरी जा रही है। मैं एक बार अनिक सर से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि सर प्लीज इसको आगे बढ़ाएंगे हम इस कन्वर्सेशन को। जी सर। जी हेलो हेलो। हेलो यस मैम। गुड मॉर्निंग अनिक जी। गुड मॉर्निंग मैम, कैसे हैं आप? कैसे हैं अनिक? अनिक जी आप? जी मैं बिल्कुल बहुत ठीक बढ़िया। हूँ, आप बताइए। जी अनिक जी फैमिली में कैसे हैं सारे? हाँ मैम बहुत बढ़िया है। आपके यहाँ पे कैसे हैं सब? जी ठीक है। और आपकी वाइफ और आदर जी, बच्चे? आई वांट टू कंफर्म कि कौन किसको कर रहा है, मतलब मैं कर रहा हूँ इनको इनवाइट या वो मुझे कर रही हैं? क्योंकि ये क्लियर नहीं है हमें भी। आपकी आवाज नहीं आ रही है आदर जी। अच्छा मैंने हाँ नीता जी आपको कर रही हैं प्रोस्पेक्ट, और आप इनके रिलेटिव हो, ये अच्छे से जानती भी हैं आपको, और तो उसी टोन में हमें बात करना है। और आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हो किसी दूसरी कंपनी में, जो कंपनी शायद आज भी चल रही है, नहीं पता नहीं नीता जी को इसके बारे में, लेकिन वो चीज आपको करना है कि आपको इस नेटवर्क मार्केटिंग से विश्वास उठ चुका है। और नीता जी अनिक का जी उठ चुका है। प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? करंट में ये कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं। ओके ओके। नहीं अनिक जी आपका उठ चुका है, मैं तो कर ही रही हूँ। थैंक यू। ओके चलिए ओके कैरी ऑन। ओके मैं अगेन करती हूँ, आई थिंक बीच में फ्लो टूट ओके गया। ओके। हेलो हेलो। हाँ जी अनिक जी नमस्कार, नीता बात कर रही हूँ। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? कैसे हैं जी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ मैम। और भाभी जी और बच्चे कैसे हैं घर में? बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया। आपके घर पे सब कैसे हैं? जी बढ़िया है। लॉकडाउन पीरियड है अनिक जी, क्या कर रहे हैं आजकल आप? कुछ नहीं मैम, बस फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कहीं जाना आना तो है नहीं, आपको पता ही है। जी 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 बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। और अनिक जी जी कैसे वैसे का कैसे, फिर आपको पता है कि फाइनेंशियली कितना डाउन चल रहा है, तो कैसे चल रहा है सब कुछ? हम ये धीरे धीरे तो हम तो इसलिए शांति से बैठे हुए हैं कि इस परिस्थिति सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, तो सबके ही साथ है, तो कर भी नहीं सकते हैं इसमें। हाँ जी बिल्कुल, ये तो ठीक कहा आपने, लेकिन आपने कोई ग्रोथ प्लान तो बनाया होगा कि आपका कोई बैकअप प्लान होगा, कुछ है ऐसा अनिक जी? जैसे मैं हूँ, आई एम सिंगल मदर, यू नो वेरी वेल, और साथ में मैं जॉब भी करती हूँ, लेकिन आज लॉकडाउन के टाइम में मैं घर में बैठी हुई हूँ, बिल्कुल कोई काम भी नहीं है, बच्चे हैं बट बेटियां भी है मेरी। तो अनिक जी आपने नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर रखा है ना? अनिक जी आर यू जी हियरिंग मैम। मी? सुन पा रहे हैं आप मुझे?
Yes, ma'am. हाँ हाँ मैम, सुन रहा हूँ। जी, तो अनिक जी मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी किया हुआ है। जी मैम, पहले किया था 4-5 साल पहले। जी, कैसा एक्सपीरियंस था आपका उसमें? एक्सपीरियंस तो बहुत ही खराब रहा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग वाले, मैं एक्चुअली जिस कंपनी में ज्वाइन हुआ था उन्होंने 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग करवाई थी, और ओके। उन्होंने कहा कि 2 आईडी और लगा दोगे तो पैसे आएंगे। तो इस लालच में पड़ के कि भाई 2 आईडी और लगा दी, तो टोटल 3 आईडी लगा दी हमने। हमारे घर से 30-40 हजार रुपए का हमने नुकसान भी कर लिया। हमें 4 सूट थमा दिए। अब वो सूट तो मैं कभी कभार पहनता हूँ, मेरे तो किसी काम का नहीं है वो सूट। ओके, पहली बात तो हम तो एडल्ट हैं अनिक जी, तो आपको भी ये पता होना चाहिए कि अगर हम को बिना कुछ किए तो कुछ नहीं आने वाला। जब तक आपको वो प्रोवर्ब सुना होगा आपने, नो पेन नो गेन, है ना? यस मैम, यस मैम। तो मैं अनिक जी, मेरे पास एक ऑफर है आपके लिए। एक बेस्टीज कंपनी आई हुई है, नेटवर्क मार्केटिंग में ही है, लेकिन जैसे आपने बताया कि आपका एक बिटर एक्सपीरियंस है इन पास्ट, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। एक बार आप मेरे साथ ज्वाइन हुई। मेरे एक सीनियर है मिस्टर आदर्श शर्मा करके, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। एक्चुअली मैं भी पहले बहुत नेगेटिव थी नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, क्योंकि मेरे घर में बाकी लोगों ने किया हुआ था, मैंने नहीं किया था ऑनेस्टली, लेकिन मेरे घर में किया हुआ था तो मुझे पता था, तो मैंने भी उसे इतने ही लाइटली लिया था। लेकिन जब मैंने सर्च किया, गूगल सर्च किया और बाकी चीजें अपना देखा, तो पर मुझे पता चला कि एक जेन्युइन कंपनी है। और जैसे मुझे पता ही था कि आप इस पीरियड में लॉकडाउन चल रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा सब वीक है, तो मैं चाहती कि एज अ ब्रदर, एज अ रिलेटिव, मैं चाहती हूँ कि आपको भी इसको एक बार देखें, ज्वाइन करें, कुछ आपको भी बेनिफिट हो उससे। एक्चुअली मैम, मेरा एक्सपीरियंस तो इसलिए भी खराब है क्योंकि जितना यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग वाले जितना प्रोडक्ट का चार्ज करते हैं, एक्चुअली वो अफोर्डेबल तो होता नहीं है। आपको पता ही है, अब मैंने 10,000 रुपये अगर सिर्फ सूट्स और कोट्स लेने के लिए खर्च कर दिए, और मेरे वो यूजेबल भी नहीं है। और हर बंदा, सबसे पहली बात है कि एक मिडिल क्लास इंसान 10 से 15,000 रुपये तो कमाता ही है। जी तो जी वो बिल्कुल। 10,000 रुपये अगर इसी चीज में इन्वेस्ट कर देगा तो वो फिर उसके फैमिली का बैलेंस बिगड़ जाता है। और रही हाँ जी बात कि बिल्कुल। मैंने सिर्फ ज्वाइन किया, या फिर जैसे आपने बताया था कि नो पेन वाली जो बात थी, एक्चुअली मैंने इस इंडस्ट्री को जानने की बहुत कोशिश की थी उस टाइम, और बहुत लोगों के सामने मैं गया भी था अपने अपलाइन के साथ प्रपोजल लेके। बट वो सेम इश्यू था, उनके पास बैलेंस नहीं होता था उतना, और अगर हमने किसी को लालच देके कर भी दिया तो वो कल को फिर वही जी बात जी होती थी कि वो फोन नहीं उठाते हैं, वो बात नहीं करते हैं। मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। जी मतलब जी। ऐसा लगता था कि मतलब कहाँ यार, कहाँ फंस गया हूँ। इसीलिए अनिक जी, भरोसा उठ गया मेरा। मैं जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं बीच में बोल रही हूँ। अनिक जी, मेरी जो सीनियर्स है मिस्टर आदर्श शर्मा, मैं चाहती हूँ एक बार आप उनसे फोन के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू ही एक बार कनेक्ट होइए, और एक बार आप बात कीजिए उनसे, क्योंकि जब तक हम किसी चीज के लिए बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते, तब तक चीजों का हमें कोई सॉल्यूशन मिलता ही नहीं है। अगर अच्छा लगता है इन फ्यूचर, अगर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, देन व्हाई नॉट, और नहीं लगता तो डिसीजन इज योर्स ऑलवेज, है ना सर? हम्म। तो फिर तो हमारी ये जूम, जी बताइए बोलिए बोलिए मैम। सर। ये हमारे उस पे ना जूम के थ्रू मीटिंग्स हो रही हैं कुछ, तो मैं चाहती हूँ आप एक 40 मिनट का टाइम निकाल के उसे अटेंड कीजिए, देन आई थिंक आपको कुछ समझ में आएगा। और फिर उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन होता है, देन तो आप मुझे या आदर्श जी को पर्सनली कॉल करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आई आपने थिंक मैम मुझे स्टार्ट लगता कर है दिया क्या उन्हें, बिजनेस? हाँ सर मैंने भी अभी किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं इतना श्योरली कहूँगी कि ये जो कंपनी है वो जेन्युइन है एकदम। आपको रिग्रेट नहीं होने वाला है बाद में इसे ज्वाइन करने के बाद। हम सब यही कहते हैं, हर बंदा यही कहता है कि नहीं होगा। हर बंदा अपनी कंपनी को जी नंबर बिल्कुल। 1 ही मैं बताता है। नहीं नहीं, मैं समझ रही हूँ जो बेटर एक्सपीरियंस है आपका इन पास्ट, मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल। लेकिन जब तक अगर आप आगे पैर नहीं बढ़ाएंगे तो फिर बाकी प्रोग्रेस तो नहीं कर पाएंगे ना, पुरानी अच्छा, चीजें तो भूलनी पड़ेंगी ना आपको। जो जो आप सर के बारे में बता रहे हैं, वो सर उनको कितने दिन हो गए ज्वाइन हुए? वो
वो कितने दिनों सर से कर वो रहे हैं? उसमें डायरेक्टर लेवल पे है, मेरे सीनियर हैं, तो उनको आई थिंक 1 ईयर के समथिंग हो गया या मच मोर। एग्जैक्ट टाइमिंग तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक हाँ। बार अगर हम बैठ के बात करेंगे तो आई थिंक ज्यादा समझ में आएगा। मतलब आपकी फैमिली में तो आप बता रहे थे कि पहले भी लोग करते थे, तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, फिर आपने कैसे ज्वाइन कर लिया? अगर वो सक्सेस नहीं हुए हाँ तो फिर सर, आपने वो कैसे ज्वाइन मैंने कर भी लिया? जी जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया है ना कि जैसे आपका बेटर एक्सपीरियंस रहा है ना किसी फील्ड में, तो उनका भी है। एक्चुअली मैं अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरे एक मामा जी थे, उन्होंने किया था, तो उनका है एक एक्सपीरियंस। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि अगर आप वो अगर सफल नहीं हुए तो जरूरी नहीं कि मैं भी ना हूँ। क्या पता है उन्होंने कुछ कमियां छोड़ी हूँ जो शायद मैं पूरी कर पाऊँ। तो ये तो अपना अपना पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड है, यानी आप किस तरह सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है ना। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट भी लगेगा क्या? लाइक मैंने पहले नहीं जैसे सर, स्पेंड किया है। फ्री ज्वाइनिंग करनी है आपको, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है अभी नहीं, फिलहाल। आईडी एक्टिवेशन में तो कुछ लगता होगा ना, जैसे मैंने लास्ट कंपनी में 30,000 लॉस किया, तो इसमें भी तो कुछ वैसा होगा ना? और अभी सर लॉकडाउन चल आपको रहा है जो तो। ज्वाइनिंग सर जब हम्म। इसमें जो ज्वाइनिंग होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। और मैंने यस। पहले भी बताया अनिक जी कि हम दोनों ही टाइम बैठ अप, के टाइम बात अप सर, करेंगे, टाइम अप, क्योंकि टाइम मुझे अप, भी इतना टाइम अप। ज्यादा। ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके। एंड आदर्श सर, मैं चाहूंगा एक बार आप राम कुमार सर को प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सर हमारे साथ हैं। बेटर है कि सर अगर इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इट्स वेरी गुड। दर्श सर, आपका अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही। सर हेलो। राम कुमार जी सर, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट रह जी गए सर, हैं। जी सर। अभी 3 मिनट रह गए हैं इस सेशन में। ठीक है, हम 3 ही मिनट कर ले। ओके ओके। देखिए, काफी काफी हद तक नेताजी सही लेके जा रहे थे। अब ये बंदा थोड़ा सा पके हुए हैं अनिक जी, तो ऑब्जेक्शन ये देंगे ही, और दूसरी बात कर रखे हैं ऑलरेडी, तो उनके पास ज्यादा बहाने होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे हमें एक चीज करना था, नेताजी के लिए बोलूंगा। जैसे उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं या ऐसा कंपनी में कुछ कर चुके हैं, तो हमें वहीं पे पूछना चाहिए था कि आपने नेटवर्क कंपनी को क्यों ज्वाइन किया था अनिक जी। यस सर। मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि आप नीता जी की कॉल समझिए, मैं मेरे पास आ गया या मैं वही कॉल कर रहा हूँ कि क्यों आपने नेटवर्क कंपनी को ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम। सर जब हमने ज्वाइन किया था तो उन्होंने तो मतलब इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, ये अचीवमेंट वो अचीवमेंट, लोगों ने कार ले रखी है, BMW मर्सिडीज 10 लाख 5 लाख ऐसे दिखा रहे थे, जैसे कि वहां पे वो सब्जी मंडी में कोई वैसे सब्जी लेने जाते हैं। लेकिन जब खुद को हमें करना पड़ा तो पता चला कि 10,000 निकलने मुश्किल है। नहीं, मेरा मतलब ये था कि आपने क्यों ज्वाइन किया था। वो तो मैं समझ गया कि आपको बताया गया ये सब ये सब ये सब मिल रहे लोगों को, लेकिन आपने क्यों ज्वाइन किया था, आप क्या सोच के ज्वाइन किया था। सर हमें एक्चुअली मुझे जो है एक होप दिखी थी कि हम यहाँ से, एक्चुअली पहले ड्रीम्स मेरे कुछ थे नहीं, हमें पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइफ में। जब यहाँ आए तो हमें को कुछ पता, एक रास्ता मिला, और फिर हम उस रास्ते पे चलने की कोशिश किए। पैसा इन्वेस्ट हो गया सबसे पहले, तो वहां दुख हो रहा था, यार इतना पैसा लगा दिया और वो निकल नहीं पा रहा था। 2-3 महीने तक लगातार एफर्ट्स हो गए, बहुत भाग दौड़ हो गई, घर में भी बहुत प्रॉब्लम हो गई। घर वाले कह रहे थे पता नहीं कहाँ घूमते फिरते हैं, नौकरी करके आते हैं फिर चल देते हैं कोट पैंट पहन के। तो मिल ही नहीं पा रहा था वो चीज जो हमें चाहिए था वहां पे एक्चुअली। उस कंपनी में ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं जो ऑलरेडी BMW मर्सिडीज यानी कि लग्जरी कार अचीवर्स है या 4 लाख 5 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं पर्सनली। सर पर्सनली तो किसी को नहीं जानता, बस 1-2 बार सेमिनार में गए थे तो वहां पे स्टेज पे उन्होंने जो दिखाया बस वही, पर्सनली तो नहीं। अच्छा, आपने उनको सुना है। जी सर, जी सर। देखिए अनिक जी, मैं क्यों कॉल किया, मुझे ये सब जानते हुए कि आप कर रहे, इसके बावजूद मैंने इसलिए कॉल किया कि मुझे थोड़ा सा पता था कि आप इस टाइप की कंपनी में। मैं जिस कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, इस कंपनी को 15 सालों का अनुभव है और आज के डेट में अप्रोक्स 2 करोड़ के आसपास लोग इस काम को कर रहे हैं। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जैसे आपने वहाँ पे 10,000 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट लगाया, वो इन्वेस्टमेंट यहाँ आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके घर में 30,000 था सर, वो 10,000 नहीं था, 30,000 था। हाँ हाँ, तो वो चीज यहाँ नहीं है, इसलिए हमें भी
जो अच्छा लगा या मैं जो आपको कॉल कर पा रहा हूँ इसलिए कि हमने यहाँ पे देखा कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। 1% आप नहीं भी कर पाते हैं या आपका नेटवर्क नहीं भी बनता है तो आपको कुछ नुकसान नहीं है और आप अपने रोजमर्रा की चीजों को तकरीबन 40-50% सस्ते रेट पे ले सकते हैं। नेटवर्क बनाएंगे तो उसका